पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की तैयारी देखिए क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल की मूवमेंट, ड्यूरेंट लाइन पर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी गई है। सोवियत युग की मिसाइल की तैनाती हुई है। रॉकेट और लूना प्रणाली की भी तैनाती की गई है। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है कि पाकिस्तान ने ही इस ग्रुप को हमेशा सपोर्ट किया। मतलब वही बात है कि सांप को दूध पिलाया, दूसरे लोगों ने इनको दूध भी नहीं पिलाया, उनके आगे ये चूं भी नहीं करते। ISPR की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने बेवकूफ़ों की एक बहुत बड़ी फौज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भर दी है, जो मसलसल आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने रख के मारा, ये वाला असला मारा, इतने हमने अफगान सिपाही मार डाले, इतनी पोस्ट पे हमने कब्जा कर लिया, इतने हमने पोस्ट जो है डिस्ट्रॉय कर दी। बेवकूफ़ों, असल में चीज़ ये नहीं है। असल चीज़ वहाँ पर अहमियत ये है कि वो अफ़गानिस्तान और अफ़गान तालिबान की हुकूमत जिसके पास कोई कन्वेंशनल मिलिट्री स्टेज के ऊपर है ही नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत हो गई, हमने उन्हें इतना दीवार के साथ लगा दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट पे बाकायदा एक फ़ौजी हमला किया। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हुआ जब अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर खान मुतक्की जो हैं वो 7 दिन के दौरे के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। रोज आप लाशें नहीं उठा सकते, रोज हमारे बच्चे शहीद नहीं हो सकते। और खाली टाइमिंग की बात नहीं है, आप उस नेचर ऑफ स्टेट विजिट की भी देखें जो ऑफिशियल विजिट इस वक्त इंडिया में चल रहा है 7 दिन का। और जनाब लाड हो रहे हैं, कभी आगरा जाया जा रहा है, ये कर रहे हैं। उन्होंने अपना स्टेटस काउंसलर से उठा के एम्बेसडर का बना दिया। फिर उन्होंने कहा हम 34 जो आपके प्रोविंसेस हैं सब में डेवलपमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे। संदूर की अभी जनरल साहब ने बात की। इस्लामी ब्रादर मुमालिक का ठेका क्या सिर्फ हमारा है? हम ही इस्लामी मुमालिक हर चीज करते रहे। जब इंडिया पाकिस्तान वॉर भी अफगानिस्तान कहाँ खड़ा हुआ था? जब टेररिज्म की बात होती है, हम तंग आ गए। 20 साल से तुम हमारे बच्चों का खून बहा रहे हो, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का तुमने खून बहाया, बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे पाकिस्तान का। और ऊपर से तजाहिल आरफाना ऐसे प्रिटेंड करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मासूम है। ये फ्रॉड करते हैं, कहते हैं हम तो पाकिस्तान के खिलाफ जंग ही नहीं करते। जब इनसे पूछो कि जंग क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं बलूचिस्तान और खैबर तो हमारा है, पाकिस्तान का तो है ही नहीं, हम तो इस इलाकों में जंग कर रहे हैं, हम तो अपने इलाके आजाद करा रहे हैं। हिंदुस्तान में इतने दिन रहने का मकसद क्या था? इधर से ये हिंदुस्तान गए, उधर से अफगानिस्तान की जंग हमारे साथ स्टार्ट हो गई। अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज और जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी चाइना ने दी है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी रशिया ने दी है? या तो फिर उसे वो टेक्नोलॉजी इंडिया ने दी है? कहां से उसके पास ये टेक्नोलॉजी आई? एक दफा तसल्ली से सुन ले, पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि अरब दुनिया में भी, मुस्लिम वर्ल्ड में भी इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि जी अफगान तालिबान ने तो अमेरिका को शिकस्त दी थी, वो तो अमेरिका के खिलाफ है, और पाकिस्तान जो है अमेरिका के बहुत नजदीक है, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि अफगान तालिबान को मारो जाके। लेकिन जो असल बात है बीच में वो कोई नहीं बताएगा। आप मुझे ये बताएं कि अगर अफगान तालिबान ये क्लेम करते हैं कि हम आधे पाकिस्तान पर कब्जा करके लोया जिरगा बनाए, लोया अफगानिस्तान बनाएंगे, तो इसमें अमेरिका का क्या ताल्लुक है? क्या ये अमेरिका की जंग है या पाकिस्तान की जंग है? अगर अफगान तालिबान जहन्नुम के कुत्ते पाकिस्तान में भेजते हैं और रोज 40-50 हमारे हीरे जैसे शहजादे शहीद और जख्मी हो रहे हो, तो ये अमेरिका की जंग है या पाकिस्तान की जंग है? अगर अफगान तालिबान हिंदू मुशरिकों के साथ मिलकर गज़वा हिंद में हिंदू मुशरिकों की जानिब से पाकिस्तान पर हमले करें, तो ये अमेरिका की जंग है कि पाकिस्तान की जंग है? मैं बहुत पूरे जलाल के साथ ये बात कह रहा हूं कि अब हमें इमरान को फांसी देनी पड़ेगी। बहुत बड़ा फितना बन चुका है ये नूर वली महसूद से ज्यादा बड़ा फितना है, क्योंकि नूर वली महसूद तो खुला खारिजी दहशतगर्द है। इमरान ने पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों को कंफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग, चाहे वो मुसल्लह अफवाद में हो, माशरे में हो, सोसाइटी में हो, नौजवान हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल, इसको खराब कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। इसको पता ही नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है। ये दज्जाल का इतना बड़ा फितना है, ऐसा झूठ फैलाता है कि पूरी पाकिस्तान की नस्ल खराब करके रख दी। एक प्रोपेगेंडा चल रहा है पागलपने का कि पाकिस्तान अमेरिका की जंग कर रहा है। ये कोई बात नहीं करेगा कि अफगान तालिबान आधा पाकिस्तान क्लेम करते हैं, इसका क्या मतलब है? वो जहन्नुम के कुत्ते भेजते हैं, इसका क्या मतलब है? वो भारतीय मुशरिकों के साथ मिलकर गज़वा हिंद में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या ये अमेरिका की जंग है? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल ही बावले कुत्ते हो गए हो। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग होती है, पीटीआई का सोशल मीडिया भारतीय सोशल मीडिया के तौर पर काम करता है। अब हमें पाकिस्तान के अंदर भी हद्दारों को लटकाना पड़ेगा, चाहे मोहसिन दावड़ हो, चाहे अली वजीर हो, चाहे मंजूर खंजीर हो, चाहे मारंग लांगो हो, चाहे इमरान खान हो, इसकी सोशल मीडिया टीम हो। अब इनको फांसियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि इस जंग में भी इन्होंने दुश्मन का प्रोपेगेंडा फैलाया है, कौम में कंफ्यूजन पैदा किया है। और इससे ज्यादा खतरनाक बात और कोई नहीं हो सकती कि ऐन मैदान जंग में आप अपनी ही फौज पर हमले करें, चाहे गोलियों, राइफलों, मिसाइलों से हमले करें, चाहे अपने अल्फाज और सोशल मीडिया कैंपेन और ट्विटर से हमले करें।
लिहाजा ये दो बातें आज बहुत जरूरी करनी। पहली बात, पाकिस्तान आर्मी को क्या आपने अफगान पॉलिसी क्या रखनी है, अब की दफा उनको लिखवाएं, मजबूर करें, नहीं मजबूर करें मारते जाए, अल्टीमेट नहीं मारते क़यादत को कत्ल करते हैं जाके, बम काबुल प्रॉपरली। जब वो सारे बैठ के अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, भाई उन्होंने हमारे खिलाफ अनलिमिटेड जंग शुरू की हुई है, वो बाज आने वाले नहीं है, प्रिटेंड करते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है ये अमेरिका के कहने पर कर रहा है। यानी किस किस्म की, यानी अस्तगफुरुल्लाह, इंसान पागल हो जाए। तुम लोग पागल हो, तुम लोग बेशर्म लोगों की कोई हद है। हमने 40-50 साल तुम लोगों को पाला है, तुम सारे उर्दू बोलते हो इसलिए कि तुम पाकिस्तान में रहे हो। उर्दू अफगानिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बन गई है। इनका फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया गया तो उर्दू में बातें कर रहा था, इसलिए कि हमने पाला है तुम लोगों को। तुमने अगर सोवियत यूनियन को शिकस्त दी है तो हमारी वजह से, तुमने अगर अमेरिका से के खिलाफ जंग की है तो इसलिए कि तुम्हारी फैमिलीज पाकिस्तान में महफूज थी। अमेरिका कहता है कि हमें अफगानिस्तान में शिकस्त हुई पाकिस्तान की वजह से कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को पनाह दी हुई थी। कोयटा शूरा कोयटा में बैठी हुई थी, तमाम अफगान लीडरशिप तालिबान की क़यादत का इलाज पाकिस्तान में होता था। अभी बकवास करते हैं कि हमने अमेरिका का साथ दिया और रास्ता दे दिया और इस वजह से जनाब वो हमारे खिलाफ जंग कर रहे हैं। ये लोया अफगानिस्तान बनाने की साजिश तो तुम्हारी 1947 से चल रही है। उस वक्त तो ना पाकिस्तान आर्मी ने अमेरिका का साथ दिया था, ना कोई अफगान जिहाद था, ना कोई अमेरिकन ऑक्यूपेशन थी। ये कीड़ा तो पुराना है, तुम्हारे बादशाह का भी यही कीड़ा था, जाहिर शाह का, फिर कम्युनिस्टों का भी यही कीड़ा था। और हमारा ख्याल था कि तुम लोग आओगे तो मुसलमान निकलोगे, तुम लोग भी जहन्नुम के कुत्ते निकले आखिर में। मुल्ला उमर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लोग मुझसे आज कहते हैं कि आप तो अफगान तालिबान की बड़ी हिमायत करते थे। अफगान मुजाहिदीन जो 6 पार्टीज थी, गुलबदीन इकमतियार, सयाफ, रब्बानी, खालिद, मोहम्मद नबी, उनमें से किसी एक ने आज तक पाकिस्तान के खिलाफ एक गोली भी नहीं चलाई। आज भी वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। उसके बाद मुल्ला उमर आया, वो बहुत प्यारा खूबसूरत आदमी था। मुल्ला उमर ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला, अफगानिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। 6 साल मुल्ला उमर की हुकूमत थी, एक गोली उसने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चलाई, एक ड्यूरेंट लाइन का मसला नहीं खड़ा किया, एक दहशतगर्दी पाकिस्तान में नहीं भेजी। पाकिस्तान से प्यार करने वाला था वो भी पाकिस्तान का पढ़ा हुआ था। लेकिन 9/11 के बाद बीच में मुल्ला उमर का इंतकाल हो गया और अब जो क़यादत आई है ये वो नहीं है जो उसके बाप दादा वाली क़यादत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास बैलिस्टिक मिसाइल जो है, जो कि पहले से उसके पास था, जो है उसको जो है उसने तैनात कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक में इसी बात को लेकर हड़कंप मचा है कि आखिरकार ये बैलिस्टिक मिसाइल और इस प्रकार की चीज़ें इनके पास आ कहाँ से रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक एक तरफ जहाँ डरी हुई है, दूसरी तरफ उनका आरोप यही है कि भारत जो है वो इनका सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, भारत तो शुरू से ही अफगानिस्तान का सपोर्ट करता है, लेकिन आतंकवाद में नहीं, उनके डेवलपमेंट में। लेकिन पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत जो है, जो हमारे पास हमले हो रहे हैं ये सब भारत के कहने पे हो रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो लगातार इस बात को जो है वो पाकिस्तानी जो पब्लिक है उसमें स्प्रेड कर रही है, ताकि पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो पाकिस्तानी आर्मी से ये न पूछें कि पाकिस्तानी आर्मी आखिरकार क्या कर रही है जब अफगानिस्तान हमला कर रहा है। उनको डाइवर्ट करने के लिए भारत का नाम हमेशा से ही पाकिस्तान बीच में लाता रहा है। लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान ने ये साफ कर दिया कि बलूचिस्तान और जो उनके बगल की जो ज़मीनें हैं वो सब उनकी है, और आने वाले दिनों में एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान, जो कि जब अफगानिस्तान गवर्नमेंट आई थी तब इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा भंगड़े और ढोल बजाए थे, मिठाइयाँ बांटी थी कि अब तो हमारी गवर्नमेंट आ गई है। लेकिन उस टाइम पे भी भारत के कई बड़े लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ 1 साल मना सकता है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पर जिस तरीके की पहाड़ टूटेगी पाकिस्तान समझता नहीं है। क्योंकि जो ड्यूरेंट लाइन है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो लाइन खींची गई है, जो कि पाकिस्तान कहता है कि यहाँ हमारा तक है, वो शुरू से ही अफगानिस्तान नहीं मानता है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सब इसी लाइन के लिए हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान इसको मानता ही नहीं और बोलता है कि और अंदर तक जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। और पाकिस्तान कहता है कि नहीं, यहीं पे जो है वो यहीं जो है वो पूरी तरीके से बॉर्डर बन गई है। और पाकिस्तान ने कई फेंसिंग भी की थी, उस फेंसिंग को भी ख़राब करने का काम जो है वो अफगानिस्तान ने किया है। तो कहीं ना कहीं तालिबान जो कि 40 सालों से लड़ते आए हैं, वो अब पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा रहे हैं कि जब अमेरिका हमारे सामने न टिक पाया, जब सोवियत संघ था, जब इतना बड़ा रूस था वो हमारे सामने नहीं टिक पाया, तो फिर पाकिस्तान जो कि $1 अरब के लिए पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है, थोड़े पैसों के लिए किसी के सामने झुक जा रहा है, वो फिर हमारे सामने कैसे टिकेगा। हालांकि ये बात तो सही है कि उनके पास उतनी अच्छी आर्मी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उनके अंदर जज्बा है, उससे तो एक चीज़ तो ज़रूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान से डरा हुआ है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हमेशा जो है वो इग्नोर करता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके जानता है कि उनके यहाँ 10 लोग मरेंगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में लोग मरेंगे पूरी
दुनिया में हंगामा होगा और पूरी पाकिस्तान में लोग पाकिस्तानी आर्मी पर सवाल उठाने लगेंगे कि आखिर हमारी आर्मी कर क्या रही है। तो दोस्तों बस आज की उम्मीद है वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप लोग इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।